नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे, मन एंजॉय किया होगा एंड डेफिनेटली यू मस्ट बी डूइंग वेल इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आज मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। ये पिकअप आइल रीडिंग है जो मैंने बहुत टाइम से नहीं करी थी, तो मुझे आज एकदम से लगा कि मुझे एक पिकअप आइल रीडिंग करनी चाहिए आप लोगों के लिए। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन या ऑफ योर पार्टनर हम चेक करेंगे। इसमें मैंने 2 डेक्स रखे हैं, एक ये डेक है और एक ये डेक है। आपको जो भी डेक इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस डेक को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप रीडिंग देख सकते हैं उस पर्टिकुलर डेक की। हम चेक करेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है उनका। सो 5 सेकेंड्स में आपको दे रही हूँ, आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करिए अपना डेक और फिर हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा अपना पाइल। हमेशा की तरह जैसे मैं बताती हूँ, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। सो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप रखिए, बाकी को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, ठीक है। मेरे साथ मेडिटेट करिए, उसके बाद हम बिगिन करेंगे रीडिंग को हमेशा की तरह। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ गिव मी मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पहला कार्ड है द एम्परर, दूसरा है द चैरियट। This is my last shuffle, angels. Any other cards that you wish to give? Thank you. Okay. Thank you so much. बॉटम से है क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, 7 की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड बॉटम से आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सो कार्ड्स हमें मिल गए हैं। अब मैं चेक करती हूँ हमेशा की तरह और वेरीफाई करके फिर आपको बताती हूँ कि इनका क्या रीडिंग का, आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई द कार्ड्स। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एम्परर क्यों आया है, एम्परर क्यों आया है। ओके, चैरियट क्यों आया है, चैरियट क्यों आया है। ओके,
7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके, हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? टू ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके ओके, सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। अब हम रीडिंग को बिगिन करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ऑलराइट, सो फॉर पाइल नंबर 1 आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं? सबसे पहली चीज़, वो किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। आप दोनों के बीच में मुझे नो कांटेक्ट दिख रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। 90% लोगों के लिए नो कांटेक्ट है, कोई बात नहीं कर रहे हैं आपस में। और ये दिख रहा है मुझे कि वो आपको छोड़ के भाग गए। भाग गए से मेरा मतलब है वो आपको छोड़ के, घोस्ट करके, आपको बहाना देकर या किसी भी तरीके से आपसे मुंह मोड़ लिया उन्होंने, फॉर वट एवर रीज़न। जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो कमिटमेंट का इशू है, और शायद आप चाहते थे स्टेबिलिटी इस रिलेशन में। आप चाहते थे कि वो इस रिलेशन को अपनाएं, इस रिलेशन को एक नाम दें। बहुत हो गया छुपा छुपाई का खेल। सो आप चाहते थे कि स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में, आप उनके साथ स्टेबल होना चाहते थे, और शायद वो रेडी नहीं थे, इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए। या मे बी उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे। और इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने की वजह से आपको भी बुरा लगता था, आप नाराज़ हो जाते थे, आप दोनों के बीच में झगड़े होते थे। आपने बहुत दिया है इस रिलेशन को, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस रिलेशन को बचाने के लिए, इस रिलेशन को सेव करने के लिए, इस रिलेशन के लिए, अपने पार्टनर के लिए जितनी पॉसिबल हो सका मॉरल सपोर्ट देना, इमोशनल सपोर्ट देना, हर समय उनके साथ खड़े रहना, इन द सेंस हमेशा सपोर्ट करना। बट ऐसा हो नहीं सका कि उन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया हो। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे पार्टनर्स आपके ऐसे भी हैं जो कि किसी फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे थे, या फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, शायद वो घर के सबसे बड़े हैं इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो अपनी इंट्यूशन को भी नहीं सुन पाए। मतलब इंट्यूशन उनको गाइड कर रही थी, बट उसके बावजूद उन्होंने अपनी इंट्यूशन की बात को नहीं सुना। उन्होंने आपको बैलेंस, आपकी सिचुएशन में बैलेंस नहीं किया, आपकी रिलेशन को समझने की कोशिश नहीं करी, मतलब इस रिलेशन को समझने की कोशिश नहीं करी, और अपनी पावर दिखाने की कोशिश करी आपको कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कास्ट, रिलीजन, कल्चर का भी फ़र्क हो, या मे बी फाइनेंशियली वो ज़्यादा स्टेबल थे या वो कम स्टेबल थे, आप ज़्यादा स्टेबल थे। बहुत अथॉरिटेटिव थे वो, बहुत रूड नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत रूड बिहेवियर था। कई बार उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको झड़का भी दिया होगा, इन द सेंस कि आपको बहुत बुरी तरह से सुना भी देते होंगे, कई बार किसी और का गुस्सा आप पे निकाल दिया होगा, बहुत बार ऐसा किया होगा उन्होंने। सो ये भी नज़र आ रहा है।
और अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते होंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, मतलब सामने वाले की तो सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके का बिहेवियर उनका नज़र आ रहा है मुझे। उन्होंने अपनी इंट्यूशन की बात भी नहीं सुनी, जबकि उनको डिवाइन मैसेजेस मिल रहे थे, बट उन्होंने अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनी और आपको छोड़ के चले गए। आपको उन्होंने अपना प्यार ऑफ़र नहीं करा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, कभी भी नहीं करी, कभी भी नहीं करी। और आप हमेशा इंतज़ार में ही बैठे रहे कि कब ऐसा होगा कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, कब वो इस रिलेशन में स्टेबिलिटी लाएँगे। तो ये तो मैंने पास्ट बताया है। अब जो करंट फीलिंग्स हैं उनकी, वो मैं आपको बता देती हूँ। करंट फीलिंग्स उनकी ये हैं कि उनका बहुत मेजर लॉस हुआ है, बहुत मेजर लॉस। ये हो सकता है, अलग-अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। किसी की लाइफ़ में उन्होंने किसी को खोया है, किसी की लाइफ़ में उन्होंने किसी और रिलेशन में चले गए थे, उस रिलेशन से उनका ब्रेक ऑफ हो गया है। किसी के केस में अ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे थे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने करियर पे फ़ोकस कर रहे थे, मगर उनको करियर में भी सेटबैक मिल गया, किसी तरीके का लॉस हो गया उनको और उनका हार्ट ब्रेक हो गया। इसी वजह से वो बिल्कुल कंप्लीटली इमोशनली ड्रेन हो चुके, इमोशनली बिल्कुल जिसे कहते हैं हताश हो चुके, निराश हो चुके और अब इस बोझ को वो सह नहीं पा रहे हैं। जितनी मेहनत उन्होंने अपने करियर में लगाई थी, आपको छोड़ कर गए थे, अपने करियर पे फ़ोकस करने के लिए गए थे, बट वो कुछ कर नहीं पाए। दे कुड नॉट डू एनीथिंग, कंप्लीटली डिसहार्टेंड। कुछ लोग हो सकता है बाहर जाने का प्लान कर रहे हों, बाहर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हों। कई लोग हो सकता है बाहर जाना चाहते हों अब्रॉड, और शायद इस वजह से उन्होंने सोचा हो कि अभी इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करना कोई मतलब नहीं है। इस वजह से उन्होंने आपको ठुकरा दिया हो। अ, कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि किसी के बहकावे में आके उन्होंने आपको ठुकरा दिया हो, शायद किसी ने उन्हें भड़का दिया हो, या फिर उन्हें लगा हो कि मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेने के काबिल नहीं हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब जो सिचुएशन है उनकी वो ये है कि उनकी लाइफ में मेजर कुछ एंडिंग हुई है, या तो उन्होंने किसी को खोया है अपनी लाइफ में, या फिर उनका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, या फिर वो किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे थे और वो मैरिज ब्रेक हुई है, या फिर उसमें सेपरेशन आया है और उनको करियर में लॉस हुआ है, किसी को करियर में लॉस हुआ है, किसी को किसी ने धोखा दिया है, किसी अपने ने धोखा दिया है उन्हें बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। और इस रियलाइजेशन के बाद अब वो ये चाहते हैं, अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, आपकी वर्थ समझ में आई है। अब वो ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से रिश्ता रीबिल्ड करें। इस रिश्ते में जो गिव एंड टेक आप चाहते थे वो करें आपके साथ। इसमें इक्वल बैलेंस लेकर आएँ, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। अब उन्हें लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है। आपके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना करियर में कर सकते हैं, ना फाइनेंस में कर सकते हैं, ना पर्सनल लाइफ में कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आपके बिना। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस हैं। जब तक आप थे उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक था, जैसे ही आप उनकी लाइफ से चले गए उनकी अबंडेंस चली गई। तो अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये उनकी करंट एनर्जी है, ठीक है? प्रेजेंट एनर्जी, करंट एनर्जी ये है उनकी। अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। उससे पहले मैं कुछ लव मैसेजेस लेना चाहूँगी आपके लिए।
उनकी तरफ से कि वो क्या कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो वो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। देखते हैं क्या आता है। एंजल्स, मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। कोई मैसेज उनकी तरफ से। ये सारे मैं नहीं ले सकती, आई एम सॉरी। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, बॉटम से आया है सॉरी दैट आई हर्ट यू। तो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आकर कहें आपसे सॉरी। उसके नीचे है वेडिंग बेल्स। तो उनके दिल में ये चल रहा है कि उन्हें आपसे शादी करनी है, आपको कमिटमेंट देना है। ब्लाइंड साइड, मुझे नज़र आ रहा है कि अब उन्होंने सब चीज़ों से मुंह मोड़ लिया है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, किसी और से ना बात करना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं, ना कुछ और करना चाहते हैं। जब तक आपके साथ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक वो कुछ भी नहीं करना चाहते। आँखें उन्होंने एक तरीके से बंद कर ली हैं। फॉर ग्रांटेड लिया उन्होंने आपको, जिसकी वजह से उन्होंने दुख पाया। सोल विस्पर्स एंडियरमेंट्स, तो डेफिनेटली उनकी सोल उन्हें कह रही है कि उन्होंने गलत किया। लव का मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं, प्यार आपको देना चाहते हैं और सॉरी कहना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से मैसेज है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि आपके पास वो कितनी जल्दी आ सकते हैं और क्या कह सकते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है उनका। एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। एनी अदर कार्ड, दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। बॉटम से आया है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, शादी का कार्ड, अगेन वेरिफिकेशन। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो एक फर्म फाउंडेशन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। लाइट की तरफ आप उनके लिए एक लाइट है। मैंने कहा था ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी आ रही है आपके लिए। वो मतलब आपको वो अपने लिए एक लाइट समझते हैं। अभी तक उनकी ज़िंदगी में अंधेरा चल रहा था, अब वो आपके पास आ रहे हैं, जॉय के पास आ रहे हैं, लाइट के पास आ रहे हैं, अबंडेंस के पास आ रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपके साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन फील करते हैं, वो एक सोल कांटेक्ट फील करते हैं और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट आपसे शादी करना चाहते हैं। सो ये उनकी एनर्जी है। अब वो कितनी जल्दी होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तो 4 दिन या फिर 4 वीक्स, मतलब 1 महीना। 1 महीना लगेगा उन्हें आपके पास आने में। 1 महीने की एनर्जी है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। एनीथिंग दैट यू विश टू गाइड माय व्यूअर्स। थैंक यू। ऑलराइट, सो यहाँ से 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। लुक फॉर अ साइन। ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको साइंस दे रहे हैं। आपको देखने की ज़रूरत है, मेडिटेट करिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट करिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और अगर आपने कोई सवाल पूछा था ईश्वर से तो उसका जवाब है यस। अगर ये पूछा था कि सच में ये वापस आएंगे आपके पास तो उसका जवाब है यस, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर करेंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन।
आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब हम चलते हैं दूसरी रीडिंग पे फॉर पाइल नंबर 2। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या आता है। गाइस, मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मेरे साथ मेडिटेट करिए, फिर हम रीडिंग बिगिन करेंगे। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. थैंक यू। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पार्टनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रखा है उन्होंने, उनके दिमाग पे बहुत प्रेशर है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। चलिए देखते हैं क्या आता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए, व्यूअर्स के पार्टनर्स की। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। बॉटम से आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से आया है 2 ऑफ वैंड्स, फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फिर है द डेविल, फिर है डेथ और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एक्चुअली में ये यूँ होना चाहिए। ओके, तो मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद हम देखते हैं क्या एनर्जी आती है। एंजल्स प्लीज़ बताएं 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। टू ऑफ वैंड्स क्यों आया है। टू, ओके, डेविल क्यों आया है। डेथ क्यों आया है। डेथ क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, ठीक है, कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए, अब हम रीडिंग को बिगिन करते हैं। सो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट एनर्जी से पहले मैं उनका थोड़ा सा पास्ट बता देती हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए। उनकी पास्ट एनर्जी ये थी कि वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। जो फोकस उनको आपके ऊपर देना चाहिए था वो फोकस उन्होंने आपके ऊपर ना देके करियर पे फोकस किया। और मुझे यहाँ पर किसी तरीके की थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर, ऐसा भी नज़र आ रहा है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, करियर हो सकता है, उनका जॉब हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर उनका कोई एडिक्शन हो सकता है।
या फिर उनका ईगो हो सकता है, उनका एटीट्यूड हो सकता है, और या फिर वो किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी मैरिड हैं और उनकी जो पार्टनर है वो भी उनका थर्ड पार्टी हो सकता है। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो आपके पास नहीं आ पाए और आपसे उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, आपसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया, आपसे उन्होंने मुंह मोड़ लिया, सेपरेशन में चले गए। और बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी नज़र आ रही थी, मतलब पास्ट में बहुत कंफ्यूज थे वो। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या चाहिए, आपकी तरफ जाना चाहिए या थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे उनकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी हो, तो उनका दिमाग चल नहीं रहा था। दे वर नॉट एबल टू थिंक, दे वर नॉट एबल टू रिएक्ट, दे वर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन। आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अगर आपसे मिल भी रहे थे तो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अगर आपसे बात भी कर रहे थे तो इग्नोरेंस की एनर्जी थी कि ठीक है बात कर ली, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। सो इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। अपने पेंटिकल्स, अपने करियर, अपना जॉब, उनके लिए सब कुछ था, उसी पे वो फोकस कर रहे थे। और वो सोच रहे थे कि अगर वो अपने करियर पे फोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली उनकी लाइफ में एन्जॉयमेंट आएगा, उनकी लाइफ में पैसा आएगा, पावर आएगी, और जो भी वो चाहते थे, जिस मुकाम पे भी वो पहुंचना चाहते थे, उस पे पहुंच जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। ठीक है, बट ये पास्ट की एनर्जी है। अब जो प्रेजेंट की एनर्जी है, जो करंट एनर्जी है, वो ये है कि अब उनको दिमाग में क्लैरिटी आ गई है, बिकॉज़ उनकी लाइफ में कुछ मेजर एंडिंग हुई है, जो कि कोई कार्मिक बैगेज था उनका पास्ट का। वो कार्मिक बैगेज रिलीज़ हुआ है या फिर रिलीज़ होने वाला है, बिकॉज़ आज एक्लिप्स भी है, लूनर एक्लिप्स, और फुल मून भी है। तो आज के बाद से जो एनर्जी अभी मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में, कोई कार्मिक बैगेज से वो डील कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था, बिकॉज़ यहाँ डेविल का कार्ड आया है डेथ के साथ। तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक उनकी लाइफ में चल रहा था, कुछ कर्मा फेस करना लिखा था उनको, तो वो कर्मा फेस कर रहे थे और अब वो एंड होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग का रोल प्ले हो रहा था, कर्मा का रोल प्ले हो रहा था, इस वजह से वो ये सब तरीके की हरकतें कर रहे थे। बट नाउ जिस दुविधा में वो थे, उस दुविधा से वो बाहर निकल जाएंगे और आपके साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ वापस से एक रिलेशन बिल्ड करने के बारे में सोचेंगे। बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी के साथ आपके पास वापस लौटेंगे विथ फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर। लक उनको फेवर करेगा, और वो एंडिंग जब उनकी लाइफ में हो जाएगी, उसके बाद वो एक न्यू बिगिनिंग करेंगे और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये लाइकली पॉसिबल है कि कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली मैरिड पार्टनर से आप डील कर रहे हैं और उनका कोई बच्चा भी है, तो ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। बट वो वापस आएंगे आपके पास, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है, और आपके साथ शादी करना चाहेंगे, आपको प्रपोज़ल देंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। ये उनकी करंट एनर्जी चल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उनकी तरफ से कोई मैसेजेस अगर वो आपको देना चाहते हैं, तो हम वो चेक कर लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। इतने सारे मैसेजेस नहीं ले सकती, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस वन बाय वन। थैंक यू।
ओके, तो आपसे कहना चाहते हैं फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डजंट। तो वो आपसे फॉरगिवनेस मांगेंगे, माय अदर सोल। अब उनको ये समझ में आ गया है कि आप और उनका सोल कनेक्शन है, आप उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेटर्स, मैसेजेस, लव नोट्स। तो डेफिनेटली ये सब आप रिसीव कर सकते हैं, या तो कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं, ब्लॉक थे तो अनब्लॉक हो सकते हैं। यू नो माई सोल्स लैंग्वेज, आई हैव लव्ड नन बट यू। तो ये आपसे कहना चाहते हैं वो कि उन्होंने और किसी से प्यार नहीं करा आपके सिवा, और आप उनका बेटर हाफ हैं। फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं आपसे। आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, फ्लावर्स रिसीव हो सकते हैं, कोई लव नोट्स रिसीव हो सकते हैं, अगर ब्लॉक्ड हैं तो अनब्लॉक हो सकते हैं, और आपके साथ कमिटमेंट देखते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, ये आपके लिए मैसेजेस हैं जो वो देना चाहते हैं। और अब हम देखते हैं कितनी जल्दी वो नेक्स्ट एक्शन लेते हैं आपकी तरफ। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स कब तक नेक्स्ट एक्शन लेंगे और क्या लेंगे। थैंक यू। बॉटम से आया है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, ये तो वो रिमूव कर देंगे। जो भी लाइफ में चल रहा था उनके वो रिमूव हो जाएगा। इस डिसरप्शन से वो बाहर आ जाएंगे। मैंने कहा था एक एंडिंग हुई है, बहुत मेजर एंडिंग हुई है उनकी लाइफ में, तो डेफिनेटली ही इज़ ब्रोकन इनटू पीसेस। और उसके बाद ही उनको समझ में आया कि एक्चुअली में उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। वो अपने बेस चक्रा पे काम करेंगे, अपने रूट चक्रा पे काम करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, अपनी खुद को पहले स्टेबल करेंगे। सबसे पहले तो खुद स्टेबल होंगे। मटीरियल हार्वेस्ट का कार्ड है, सो डेफिनेटली जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए उस पर काम करेंगे, अपनी लाइफ को स्टेबल करेंगे, पावर में आएंगे, और पावर में आकर जो भी उन्होंने अभी तक आपसे एक्सप्रेस नहीं करा था वो एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन करना चाहते हैं आपसे, सक्सेस पाना चाहते हैं आपके साथ, क्लियर कट बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। सक्सेस आपके साथ, इस रिलेशन में सक्सेस आएगी, बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है, अब ये कितनी जल्दी होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 1 वीक या 1 मंथ की एनर्जी आ रही है। किसी के लिए 1 मंथ हो सकता है, या फिर किसी के लिए 1.5 मंथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डबल 5 का भी कार्ड है। वैसे तो 5 + 5 भी 10 ही होता है, 1 होता है। सो 1 मंथ, मेजरली मुझे 1 मंथ की एनर्जी आ रही है, या फिर 5 वीक्स के अंदर, या फिर 1 मंथ। ठीक है, अब हम एंजल मैसेजेस ले लेते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। एंजल्स मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। थैंक यू। सक्सेस, इसके अलावा कोई भी कार्ड मैं नहीं लूँगी, बिकॉज़ बॉटम का कार्ड सब कुछ बता रहा है। तो आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, डोंट वरी एट ऑल। आपका रीयूनियन होने वाला है बहुत ही जल्द। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। ये थी रीडिंग फॉर द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।